कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बर्फ गलने की वजह से एक ऐसा वायरस का जन्म हुआ जिसने पूरी पृथ्वी पर तबाही मचा के रखा है। समुद्र के मछली सब मारे जा चुके हैं। टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जहां बाकी देश पुरानी जमाने की ओर बढ़ रही थी, वहीं पे थाईलैंड स्थिति को समझते हुए बाकी देश से सारे रिश्ते तोड़ चुके थे, जिसके कारण ये बाकी देश से काफी अमीर थे। लेकिन ये वायरस अब काफी तेजी से बढ़ रहा था, जिसको रोकना नामुमकिन बन चुका था। इसके बाद हमें थाईलैंड की जलवायु को दिखाया जाता है, जो अब पूरी तरीके से बदल चुकी थी। इसके बाद हम जन को देखते हैं, जिसे एक जगह पर सामान डिलीवरी करने के लिए कहा गया है, लेकिन जन आज किसी चिंता में डूबा था। इसके बाद जन उसकी पत्नी लिली के बारे में सोचता है, जो उसे कह रहा था, हम दोनों यह शहर छोड़कर चले जाएंगे। उस टाइम हमें यह भी पता चलता है कि जॉन एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन था, लेकिन जो काम आप वह कर रहा है वह काफी जोखिम भरे थे, जिस वजह से लिली उसको को शहर छोड़ने के लिए कह रहा था। इसके बाद शाम होने वाले था और यह लोग एक टनल के अंदर घुस गए थे, लेकिन इनको क्या पता था आगे चोरों ने क्या जाल बिछा के रखा था। आगे बढ़ने पर उन्हें एक गाड़ी दिखाई दी। जन टर्निंग लेकर भागने की सोच रहा था, लेकिन आगे रास्ता ना होने के कारण मजबूरन उसे गाड़ी रोकना पड़ा। दोनों चोरों को लगी रहा था कि उनकी प्लान कामयाब होने वाला है, लेकिन इन लोगों को क्या पता था, जन पहले से इसके बारे में प्लान बनाकर आए थे। दोनों जब गाड़ी को लूटने के लिए आता है, जॉन पीछे से आकर उन दोनों पर भारी पड़ता है और इन दोनों को अपनी कन्फू बॉक्सिंग स्टाइल में पंचिंग की बरसात कर देता है। इसके बाद यहाँ और अरबी गुंडे आ जाते हैं और वह बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन गुंडे की प्लान चौपट हो जाती है और यह लोग सुरक्षित अपने गाड़ी को उस मंजिल तक पहुंचा देता है जहां पर इसकी आर्डर था। इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहां लिली रहता है। वह सोच रहा था कि जन यह सब क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर जॉन को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। वह अपने फीलिंग्स को आईने पर लिख रही थी। लिली शहर से बाहर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इधर हम देखते हैं जन वहां पर वह सारा सामान पहुंचा दिया था, लेकिन गुंडों की एक पेटी खोलने की वजह से उनके बहुत सारे पैसा काट लिया जाता है। लेकिन यह एक ऐसा काम था जहां पैसा की कोई कमी नहीं था। बस इसकी डिलीवरी करने की वजह से जन को एक बाइक गिफ्ट में मिलता है। लेकिन जन को जब पता चलता है कि वह लोग मछली को डिलीवरी करने के लिए आए हैं, तो दोनों को एक बहुत अजीब शौक लगता है। दरअसल इस भुखमरी की दुनिया में ये लोग काफी दिनों से मछली नहीं खाए थे, इसलिए मछली की कीमत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ज्यादातर मछलियां वायरस से संक्रमित हो चुके थे। इस कंपनी का मालिक मिस्टर बासु, जो आज ऑफिस नहीं आए थे, जिसकी वजह से उसकी असिस्टेंट मिस्टर फर्नांडो आज की मीटिंग को लीड कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर बासु कोई आम इंसान नहीं था। पूरी थाईलैंड में उसकी नाम सभी लोग जानते थे। फर्नांडो कहता है, मिस्टर बासु किसी काम की वजह से नहीं आए हैं और इसलिए आज मैं इस मीटिंग को लीड करूंगा। हम सभी लोग जानते हैं कि मिस्टर बासु थाईलैंड के इस भुखमरी स्थिति में कितनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। 10 साल के बाद ये लोग आज मछली खाने वाले थे, जो किसी स्पेशल दिन से कम नहीं था। इतने दिनों से मछली ना खाने के कारण इनको मछली किसी अमृत से कम नहीं लग रहा था। फर्नांडो कहता है, मिस्टर बासु पूरी दुनिया में मछली का बिजनेस करना चाहता है, जिसकी शुरुआत आज हम लोग करेंगे। उसके बाद जैसे ही फर्नांडो मछली खाने लगता है, वह अजीब तरीके का हरकतें करने लगता है और उसके मुंह से लगातार खून बहने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। किसी चीज फर्नांडो को अंदर से बिगड़ते जा रही थी। इधर जॉन अपनी घर पहुंच चुका था। आज पूरे 10 दिन होने वाला था। जन घर पे आया है। घर पहुंचते ही लिली का पहला सवाल था कि आखिर वह सब छोड़ क्यों नहीं देता। जॉन के चेहरे पर घाव देखकर लिली उसे फर्स्ट एड की मदद से ट्रीटमेंट करता है, लेकिन देर हो चुका था। लिली का ड्यूटी का टाइम हो गया था। लिली एक डॉक्टर थी, इसलिए वह जल्दी से अपने पड़ोसी के साथ गाड़ी में बैठकर जॉन के बारे में बात करते करते जाने लगता है। उस टाइम हमें पता चलता है पड़ोसी की बेटा छोटू काफी प्यारा और समझदार लड़का था। अस्पताल पहुंचते ही छोटू लिली के साथ असिस्टेंट बन के घूम रहा था, लेकिन आने वाली मुसीबत के बारे में किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद इस अस्पताल की सीनियर डॉक्टर लिली के पास आता है और लिली को 10वीं फ्लोर पर जाने के लिए कहता है। हालांकि आज की उसकी पहली ड्यूटी 5वीं फ्लोर पर था। बहुत रिक्वेस्ट करने के पर भी लिली का जाने की मन नहीं था, लेकिन जब उसे पता चलता है अगर वह वहां पर नहीं गया तो पूरी हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, तब उसे मजबूरन उस ऑपरेशन पेशेंट को छोड़कर जाना पड़ा। रास्ते में उसे फर्नांडो दिखाई दिया, जिसकी हालत हर पल के साथ और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। इलेक्ट्रिक शॉक के साथ उसे ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देता है।
इधर हम देखते हैं लिली को बासु की पत्नी के स्पेशल ट्रीटमेंट करने के लिए लाया गया था। बासु अपनी पत्नी के लिए उसी मछली का लिवर लाया था। उसकी मानना है कि उसको खाते ही उसकी पत्नी के शरीर में सुधार आ सकता है, क्योंकि पिछले 5 सालों से उसकी पत्नी ऐसे ही पड़ी है और बासु किसी भी हाल में उसे ठीक करना चाहता था। लेकिन लिली कहता है इसे करने के लिए कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, हमें इस खतरे को इतनी जोखिम है में डाल नहीं सकते। लेकिन बासु उसको करके देखना चाहता है। इसके बाद फर्नांडो की शरीर काफी तेजी से बदलने लगती है। आगे खड़ी हुई नर्स पर अटैक कर देता है। अस्पताल में भगदड़ शुरू हो गया था। फर्नांडो आप पूरी तरीके से ज़ोंबी में बदल गया था। मतलब आप जिस भी इंसान को काटेगा वह भी ज़ोंबी में बदल जाएगा। इसे देखकर लिली को कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा था और वह सभी को पूछने लगता है आखिर ये सब चल क्या रहा है। कुछ टाइम के बाद रेडियो पर जन को सुनाई देता है सिटी हॉस्पिटल में बहुत अजीब तरीके की बीमारी फैल गई है। लोग पागलों की तरह एक दूसरे को काट रहे हैं घर पे खाने के लिए। जन उस मछली को लाया था, लेकिन लिली खतरे में है यह सुनकर जल्दी से हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है। बहुत सारे लोग अस्पताल के बाहर भीड़ लगा चुके थे। आर्मी की पूरी टीम यहाँ पर पहुंच चुके थे। हर कोई अपने मरीज को देखने के लिए बेचैन थे, लेकिन किसी भी हाल में ये किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तभी अचानक एक आदमी ऊपर से डर के मारे गिर जाता है, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी उसको कुछ नहीं होता है। जब आर्मी के एक आदमी उसकी जांच करने के लिए पहुंचता है तो अचानक वह उठकर सभी को काटने लगता है, जिसे देखकर वह सोल्जर सीधा उसके माथे पर गोली मारता है। हर पल के साथ स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। हालात अब पहले से काफी ज्यादा खराब हो गया था। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस फायर करने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन जन को लिली को किसी भी हालात में बचाना था। इधर अस्पताल के अंदर सारे लोग दौड़ के बाहर आ रहे थे। बाहर के लोगों को स्थिति अब भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक ज़ोंबी आकर सिक्योरिटी के ऊपर हमला कर देता है। पूरी हॉस्पिटल में अब ज़ोंबी फैल चुका था। पीछे की कमरे से लिली ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसके साथ उसकी सीनियर डॉक्टर भी थे, जो काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। लिली बास थोड़ी देर के लिए बाहर की हालत देखने के लिए जाती है, लेकिन अंदर से कुछ अजीब आवाज आने लगता है। लौट के आने पर उसे सीनियर दिखाई नहीं देती। आगे बढ़ने पर वह देखता है उसकी सीनियर एक आदमी को नोच नोच के खा रहा था। वह लिली पर भी अटैक कर देता है, लेकिन आगे फांसी हुई टेबल के चलते उसके हाथ उस तक पहुंच नहीं रही थी। कैसे भी करके लिली वहां से भाग निकली। उधर हेड अनाउंस रूम से जन लिली को आवाज दे रहा था। लिली तक आवाज तो पहुंच चुका था, लेकिन किसी तकनीकी की खराबी की वजह से लिली की बात जन को सुनाई नहीं देती। इसके बाद हमें अस्पताल के अलग अलग कमरे की अलग अलग फुटेज दिखाया जाता है, जहां सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ चुका था। हर एक फ्लोर पर तबाही मची थी। जन एक एक को मार के आगे लिली तक पहुंचने की रास्ता बनाने लगा था। उस टाइम उसे छोटू की आवाज सुनाई देता है। छोटू इधर अकेला पड़ गया था, उसके आसपास कोई भी नहीं था। आगे बढ़ने पर उसे एक ज़ोंबी दिखाई देता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो ज़ोंबी कपड़े पर लटका हुआ था, इसलिए उसे पकड़ने पर भी काट नहीं पता। लेकिन स्थिति ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं रही। भारी ज़ोंबी की वजह से रस्सी टूट जाता है और वह छोटू को हमला करने ही वाली थी। तभी पीछे से जन आकर उसके पैर पकड़ के खींच लेता है और फिर से एक एक करके यहाँ के सारे ज़ोंबी को मार डालते हैं। तभी छोटू कहता है लिली 3rd फ्लोर पर है, मतलब आप उसे ऊपर जाना होगा। सारे ज़ोंबी को मार मार के ऊपर पहुंचना होगा। तभी हम देखते हैं आर्मी की हेड ये फैसला लेता है। इस देश को बचाने के लिए इस अस्पताल को बम से उड़ाने का फैसला देता है। अस्पताल में करीब 500 लोग थे, जो बैंकॉक की जनसंख्या से काफी कम था। इसीलिए सरकार को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और हम इसे ऐसे ही देश भर में फैलने नहीं दे सकते। इसके बाद हम देखते हैं लिली नीचे जॉन के पास जाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक ज़ोंबी उसके ऊपर हमला करता है और वह अस्पताल के हेड केबिन में पहुंच जाता है। कि सारे ही केबिन में आप ज़ोंबी भर भर के थी। एक कदम भी आगे जाना मुश्किल लग रहा था। इधर छोटू और जन 3rd फ्लोर पहुंच जाता है। तभी दोनों को पता चलता है कि लिली और उसकी माँ 5वें फ्लोर पर मौजूद है। उसी टाइम एक ज़ोंबी व्हील चेयर पर बैठा था, जिसे देखकर छोटू बहुत जोर जोर से हंस रहा था और उसकी आवाज सुनकर आसपास जितने भी उस फ्लोर में ज़ोंबी थे वह सारे इन पर अटैक करने आ रहे थे। जॉन एक एक करके सभी को संभालते हुए आगे बढ़ DDH रहा था। उसके बाद ये दोनों एक कमरे में आ जाता है। बाहर इतने ज़ोंबी थे कि इनको रोकना अब नामुमकिन था। इधर हम देखते हैं इस रूम में एक लड़का उसके पापा के साथ बैठा था, जो अब तक सुरक्षित थे। लेकिन इतने सारे ज़ोंबीज होने के कारण टाइम बहुत ही कम था, इसलिए जॉन वहां की लोहे की बनी सीढ़ी से ऊपर उठने लगे। तब तक सारे ज़ोंबी अंदर आ चुके थे। उन बाप बेटे को नोच नोच के खा रहा था, जिसको देखकर छोटू हैरान हो जाता है। उसके पीछे ज़ोंबी पड़ जाता है। छोटू ऊपर उठने लगा, लेकिन अगली फ्लोर से एक ज़ोंबी उसको अटैक करने के लिए आ रहा था।
क्योंकि कांच से वह बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था। जॉम्बी की एक ही बार से कांच टूटने लगता है। छोटू कैसे पिक भी करके उसको लात मार के कुछ देर के लिए गिरा देता है, लेकिन अब उसकी प्यार फिसल गया था, इसीलिए वह फंस गया था। और लास्ट टाइम में जन उसको बचा लेता है। इधर लिली की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। वह सिर्फ यही सोच रहा था कि कैसे भी करके वह जॉन तक पहुंच जाए बस। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग 5वीं फ्लोर पर पहुंच चुके थे। वहां पर छोटू की माँ मौजूद थी, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था इनकी माँ को जॉम्बी पहले से कट चुकी थी। आखिरी बार उसकी माँ उसको इनहेलर देता है। छोटू को अस्थमा की एलर्जी थी। उसकी माँ उसे दूर जाने के लिए कहता है। जन उसको जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहा था, लेकिन छोटू जाने के लिए राजी नहीं था, इसलिए वह जोर से उसे ले जाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन जब वह लौट कर आता है तो उसकी माँ पूरी तरीके से जॉम्बी में बदल चुका था। अब वह चाहकर भी उसके माँ के पास पहुंच नहीं सकता। जॉन अब कैसे भी करके लिली के पास पहुंचना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं लिली मिस्टर बासु के केबिन में पहुंच जाता है, जो उसे कहता है चिंता मत करो, मैं तुमको बाहर ले जाऊंगा। और इसके बाद हम देखते हैं आर्मी की पूरी टीम मिस्टर बासु को बचाने की प्लानिंग में था। यहाँ से हमें पता चलता है मिस्टर बासु कितने बड़े इंसान थे। आर्मी ऑफिसर कहता है किसी भी हाल में हमें मिस्टर बासु को बचाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर बासु की पत्नी की खून की बोतल खत्म होने वाली थी, इसलिए वह लिली से रिक्वेस्ट करता है कि अगर वह उसके लिए ब्लड लाता है तो उसको यहाँ से बाहर निकाल देगा। ना चाहते हुए भी इतने बड़े आदमी की बात वह नहीं डाल सकती थी, क्योंकि उसने देश को बचाया था। इधर लिली ब्लड सैंपल लेने चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं छत के ऊपर हेलीकॉप्टर पहुंच चुके थे। मिस्टर बासु को ये लोग किसी भी हाल में बचाना चाहते थे। इधर लिली जब ब्लड सैंपल लेने के लिए आता है तो वहां काफी जॉम्बी उसको देखकर उसके पीछे पड़ जाता है। जन भी उसको देख लिया था। वह एक एक करके सारे जॉम्बीज को मारने लगता है। इधर हम देखते हैं मिस्टर बासु को बचाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर आ चुके थे और ये लोग ब्लड सैंपल भी लेकर आए थे। इसका मतलब मिस्टर बासु ने जानबूझकर लिली को वहां से भगा दिया था ताकि उन दोनों को कोई खतरा ना हो सके। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि मिस्टर बासु को पूरी दुनिया अच्छा इंसान कहता है। मुसीबत में वह बस अपने बारे में सोच रहा था। इधर हम देखते हैं जन और लिली एक दूसरे के पास पहुंच तो गया था, लेकिन उनके बीच में एक कांच की दीवार थी। तभी अचानक एक जोम्बी लिली के पास पहुंच जाता है और छोटू मौका देखकर फायर एक्सटिंग्विशर से जोम्बी पर फायर करता है, जिसे कुछ देर के लिए जोम्बी को भ्रम हो गया था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। वह उसको अटैक करने ही वाला था कि तभी जन आकर उस जोम्बी को मार डालता है। इधर सारे आर्मी ऑफिसर मिस्टर बासु को बचाते हुए जा रहे थे। यह लोग सोच रहे थे कि मिस्टर बासु उन लोगों को बचाने के लिए आ रहे थे, लेकिन बाहर निकलते ही यह जन पर गोली मारता है और डॉक्टर को ले जाने लगता है। लेकिन गोली की आवाज सुनकर बहुत सारे जॉम्बीज आ चुके थे। इसी बीच जन एक एक करके बारी बारी से सारे ऑफिसर को मार डालते हैं, लेकिन एक ऑफिसर भारी पड़ जाता है। वह काफी ताकतवर निकालता है। वो जन को मारने ही वाला था, लेकिन उस टाइम वहां पर एक जोम्बी आ जाता है, जिसे जन को भी मौका मिल जाता है और आर्मी ऑफिसर को एक ही बार में गिरा देता है। एक जोम्बी आकर उस ऑफिसर को मार डालता है। इसके बाद जन को सारा कुछ याद आने लगता है। लिली उसको बैंडेज तो कर देता है, लेकिन दर्द बहुत तेज था। इसके बाद लिली कहता है वह जॉन के बिना दिन कैसे बिताएगा, जिस पर जन कहता है यहाँ से जाने के बाद यह लोग लिली की बताई हुई शहर पर चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए यह लोग शांति में जी रहे थे, लेकिन अगले ही पल ऑफिसर भी जोम्बी में बदल गया था। उस टाइम जन को एक तेल की बोतल मिल गई थी, जिसे वह जोम्बी को वहां पर ही जला डालता है। इसके बाद बहुत अजीब तरीके की चीज होता है। ऊपर फ्लोर से पानी पूरे अस्पताल पर गिरता है, जिसे जितना भी जॉम्बीज मारे जा चुके थे ये सब फिर से जिंदा होने लगता है और वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बन चुके थे। ये लोग वहां से भाग रहे थे। रास्ते में उन लोगों को बांसु दिखाई देता है, जिसको लग रहा था कि उसकी पत्नी इतने सालों के बाद हिलडुल रही है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा खुश था। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी पत्नी अब जॉम्बीज में बदल चुकी थी। लिली उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन अगले ही पल वह बांसु को काट लेता है और वहां पर बहुत सारे जॉम्बीज आ जाता है। सारे जॉम्बीज आप इन तीनों के पीछे पड़े थे। ये लोग बस ऊपर उठते जा रहे थे। बीच में एक जॉम्बीज जॉन को हमला करके वहां पर रोक देता है, लेकिन तब तक लिली और छोटू ऊपर छत के हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए थे, जो मिस्टर बासु को बचाने के लिए आया था। जब उन लोगों को पता चलता है कि मिस्टर बासु आप इस दुनिया में नहीं रहा है, कंफर्मेशन मिलते ही ये लोग जाने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन ये दोनों कहता है उनके पास एक आदमी और है, लेकिन आर्मी ऑफिसर मानने के लिए तैयार नहीं था। ये सिर्फ 5 मिनट का टाइम देता है।
इसके बाद ये लोग नहीं रुकेंगे, लेकिन इधर बहुत सारे जॉम्बीज जन पर हमला कर देता है। उसको लग रहा था कि बचने का कोई और मौका नहीं है, इसीलिए वह एक बम को बाहर फेंक देता है, जिसे एक छोटा सा धमाका होता है और सारे जॉम्बीज घायल हो जाता है। गाड़ी के अंदर रहने के कारण जॉन को छोटा मोटा चोट लगता है, लेकिन अगले ही पल धमाका को सुनकर सारे के सारे जॉम्बीज यहाँ पर आ रहे थे और बम फटने के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए आर्मी ऑफिसर वहां से जाने के लिए सोचता है। लेकिन जन तब तक छत पर पहुंच चुका था। लिली इनको बहुत रिक्वेस्ट करता है हेलीकॉप्टर रुकने के लिए, लेकिन हेलीकॉप्टर वहां से चलने लगता है। लिली ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था। आखिरी बार जन चेहरे पर मुस्कुराता है। सारे के सारे जॉम्बीज दरवाजा तोड़ के अब ऊपर आने लगता है और बम फटने के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं था। ये सब कुछ ऊपर से लिली देख रहा था। इसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और लिली बहुत रोने लगता है। पूरी के पूरी बिल्डिंग गिर जाता है। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो उस जगह पर आ गया था जहां पर वह आना चाहता था। लेकिन अजीब सा बात यह था, जन अभी भी कैसे भी करके जिंदा था और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का अंत हो जाता है और हमारे मन में एक सवाल छोड़कर जाता है कि आखिर जन कैसे बच गई।